हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे प्लांट टिश्यू कल्चर का जो इंट्रोडक्शन है, आज उसको हमने थोड़ा सा वीडियो के फॉर्म में आपको ईजियर करने की कोशिश की है। कल कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे थे, इसलिए ठीक है। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर एक तरीके की कल्टीवेशन टेक्निक है, समझिएगा बात को। प्लांट टिश्यू कल्चर एक तरीके की कल्टीवेशन टेक्निक है जिसमें कि हम किसी पर्टिकुलर किसी प्लांट से उसके किसी टिश्यू को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट मतलब अलग करके उसको हम कल्चर कराते हैं, मीन्स हम उसको ग्रो कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम कहने का, देखिए हमने इसको यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे ये एक पत्ती है, ये एक लीफ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इस लीफ से हमने कोई पर्टिकुलर टिश्यू या इसकी कोई सेल को आइसोलेट किया। आइसोलेट करके हम क्या करेंगे, उसको हम सेल या टिश्यू को डायरेक्ट नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम स्टरलाइज करते हैं। किसके साथ? अल्कोहल के साथ, मेनली इथेनॉल के साथ। जब किसी आइसोलेटेड टिश्यू को हम स्टरलाइज कर लेते हैं इथेनॉल के साथ, तब हम उसको एक्सप्लांट कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब हमने इस सेल को यहाँ पे हम आइसोलेट किया है, उससे पहले हम एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बना के रखते हैं तैयार, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अगार मीडिया वगैरह बनाया होगा, तो शायद आप लोग जानते हो माइक्रोबायोलॉजी में। यहाँ पे अब स्टरलाइज करने के बाद इस सेल को हम इनोकुलेट करेंगे इस कल्चर न्यूट्रिएंट मीडिया में, और उसको हम ऊपर से सीलिंग कर देंगे, कॉटन प्लग लगा के उसको टाइटली रैप कर देंगे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग अंडर एसेप्टिक कंडीशन ही परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे माइक्रोब्स एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो टिश्यू है हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया के कांटेक्ट में आने पर कितना ज़्यादा, कितने दिनों में इसकी ग्रोथ हो पा रही है। मीन्स हम 7 डेज़ के लिए उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख देंगे। देखेंगे कि अगर हमारी जो सेल है वो थोड़ी बहुत भी ग्रो कर पा रही है, इट मीन्स कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल है, ठीक है। फिर हम इसको फिर फर्दर 7 दिन और इसकी बढ़ा देंगे, तो टोटल कितने हो गए? 14 डेज़ की स्टडी हो गई। हम 14 डेज़ के लिए फिर इस प्लांट की ग्रोथ को और देखेंगे। फिर जब हम देखेंगे कि हमारा जो छोटा सा टिश्यू था वो एक अच्छे खासे फॉर्म में हमारा ग्रो हो चुका है, तब इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फील्ड्स में, ठीक है, या पॉट में। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि किसी लीफ की छोटी सी सेल को यूज़ करके हमने एक आर्टिफिशियल कंट्रोल मीडियम के माध्यम से एक नया प्लांट तैयार कर दिया है, ठीक है। यही टेक्निक क्या कहलाती है? प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाती है, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहाँ करते हैं? एसेप्टिक। दिस प्रोसेस इज डन अंडर एसेप्टिक कंडीशन, ठीक है। इसको ज़रा सा देखने की ज़रूरत है। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कोई पूछे कि डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसको आप समझाने के लिए यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से इसको बता सकते हैं, जिसके लिए हमने कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक तरीके की कल्टीवेशन टेक्निक होती है, जिसको हम पूरी तरीके से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब ये होता है कि हम पूरी तरीके से अपने काबू में रख के इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन विट्रो का मतलब होता है जो हम बॉडी से बाहर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इन विट्रो आर्टिफिशियल, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने आप कर रहे हैं इसको, तो इन विट्रो आर्टिफिशियल कल्टीवेशन टेक्निक है। इसको हम एसेप्टिक कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी माइक्रोब्स अगर रह जाएंगे तो हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, हमारी सेल ग्रो नहीं कर पाएगी, फंगल ग्रोथ हो जाएगी। और इसके परफॉर्म करने के लिए हमें पूरी तरीके से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे किसी नॉर्मल बीज को उगने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पे इस सेल को जहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो इसको ग्रो कराने के लिए हमें आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों हम प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म कराते हैं? हम 2 कारण होते हैं, या तो किसी तरीके से हम नए प्लांट की स्पीशीज़ को जनरेट कर दें, ठीक है, या मान लीजिए किसी जैसे कोई भी प्लांट है, ओपियम है, ओपियम से पेपावरीन मिल रहा है मान लीजिए, ठीक है, या मॉर्फिन मिल रहा है, मॉर्फिन मान लीजिए 2% मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि उसी प्लांट से उस मॉर्फिन की परसेंटेज बढ़ जाए, 2 की बजाय हमें 6% मिलने लगे, 8% मिलने लगे, तो भी हम इस प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हैं। दैट्स वाई its main objective is to regenerate the new plant species or to increase the yield of the secondary metabolites in a plant, ठीक है। That's all for the day.